मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ कि ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। हेलो दोस्तों, आई एम अजय कुमार और लेकर आया हूँ आपके लिए एक ब्यूटीफुल सी मोटिवेशनल स्टोरी। और ये कहानी जिन शख्स की है वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और वो शख्स हैं वन एंड ओनली रतन टाटा जी। जब एक टेलीफोन इंटरव्यू में भारतीय अरबपति रतन टाटा जी से एक जर्नलिस्ट ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? रतन जी टाटा ने बड़ी ही विनम्रता से रिप्लाई दिया, जी हाँ, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और फाइनली मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वह तब था जब भारत और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक भी था, लेकिन यहां भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन मेरे दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और उन बच्चों को व्हीलचेयर अपने हाथों से भेंट करूं। मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। वहां मैंने सारे बच्चों को अपने हाथों से व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की एक अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे, झूमते, घूमते और मस्ती करते हुए देखा, और वो मेरा मोमेंट किसी भी एक खूबसूरत क्षण से कम नहीं था। यह ऐसा था जैसे कि वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हो और जहां वे एक बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हो। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस जाने को हुआ तो उन बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मुझे नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों की ओर कस कर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने ना केवल मुझे झकझोर दिया बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को ही पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, सर मैं आपको हमेशा याद रखना चाहता हूँ। मैं आपका चेहरा दोबारा देखना चाहता हूँ, बार बार देखना चाहता हूँ, ताकि जब भी मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं अपने आप को पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म यह है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और यह मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? बस यही बहुत मायने रखता है। तो लाइफ में कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपका चेहरा बार बार देखना चाहे। दोस्तों, जिंदगी में करो कुछ ऐसा कि लोग मरने के बाद भी आपको याद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।